हेलो दोस्तों, मेरे चैनल टेक के बीजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एमबीसी फ्रेमवर्क के बारे में। बेसिकली एमबीसी फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। डॉ लाइक लाइक ASP.NET कोर एमबीसी फ्रेमवर्क। ओके, तो बेसिकली जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था www रूट फोल्डर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो मेरी मिस की हो तो प्लीज़ पहले आप www रूट फोल्डर के बारे में आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लें, जिससे कि आपको पता चले कि www रूट फोल्डर कैसे काम करता है। तो उससे पहले दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ASP.NET कोर एमबीसी फ्रेमवर्क। बेसिकली .NET कोर और एमबीसी इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बेसिकली वर्क उसका वही प्रोसेस है, एमबीसी पैटर्न पर ही काम करता है, .NET कोर भी, जैसे कि आपको पता है। और नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसेस सिनेरियो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, अदरवाइज पैटर्न एमबीसी का ही रहता है .NET कोर के अंदर भी। ओके, तो बेसिकली सॉरी, एमबीसी स्टैंड फॉर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, एवरीवन इज नोन। ओके, तो इट इज एन आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न। ये एक आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न है। डेट मीन डिजाइन पैटर्न यूज टू एट आर्किटेक्चर लेवल ऑन एप्लीकेशन। इट मीन, इसका मतलब है कि जो डिजाइन यूज कर रहे हैं हम आर्किटेक्चर के लिए, एप्लीकेशन का जो डिजाइन बना रहे हैं हम, वो बेसिकली वो डिपेंड करता है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। ओके, एंड इसका जो मेन पॉइंट है, एमबीसी इज नॉट अ फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक डिजाइन पैटर्न है। बेसिकली क्या है, एक ये डिजाइन पैटर्न है जो हम एप्लीकेशन को हम किस टाइप से अपना डिजाइन कर रहे हैं। अपना जैसे कहते हैं ना कि हमने एक सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन को पार्टीशन कर लिया है। तो ये एप्लीकेशन हमारा, ये एक लेयर ये इसके लिए हो गई, एक लेयर इसके लिए हो गई, एक लेयर इसके लिए हो गई। तो बेसिकली क्या है कि इसी टाइप से ये एक लेयर हमारी इसमें मॉडल में काम करती है, एक व्यू और एक कंट्रोलर। ओके, तो जैसे कि एक कैसे इसमें रिक्वेस्ट आती है, वो हम ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। जैसे देखिए, क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आई, क्लाइंट मीन यूजर से कोई रिक्वेस्ट आई, वो सबसे पहले हिट करेगी कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या करेगा, चेक करेगा कि मेरे से कोई मॉडल कनेक्ट है क्या। अगर मॉडल कनेक्ट है तो वो मॉडल क्या डेटाबेस से कनेक्ट है, वो चेक करेगा। अगर डेटाबेस से कनेक्ट है तो रिटर्न बैक करेगा टू द मॉडल। मॉडल में आएगा, मॉडल में आने के बाद क्या होगा, ये बाइंडिंग होगी इसकी बैक टू द कंट्रोलर एंड गो टू द व्यू। अगर मॉडल में नहीं है, डायरेक्ट व्यू में है, तो ये चेक करेगा क्या व्यू मॉडल्स, कोई व्यू के अंदर कोई मॉडल कनेक्ट है। कनेक्ट है, रेंडर है मॉडल। मॉडल अगर डेटाबेस, वो मॉडल डेटाबेस का डेटा लेके आ रहा है तो उसकी वो डेटा को शो करेगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, मॉडल क्या होता है। बेसिकली मॉडल एक क्लास है, ठीक है। बेसिकली क्या है, मॉडल एक क्लास है। मॉडल इन इज एन कंपोनेंट इन एमबीसी डिजाइन पैटर्न विच इज यूज टू मैनेज द डेटा। बेसिकली क्या है, क्लास है, क्लास है, और उसको हमें डेटा को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। जो डेटा हमारा डेटाबेस से आ रहा है, हमें किस फॉर्म में डेटा को लाना है, किस फॉर्म में डेटा को रेंडर कराना है, वो उस डेटा को मैनेज करने के लिए इसका मेन पर्पज होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने एक क्लास बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसको एप्लीकेशन में कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन में आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन में एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। हमने एक सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट किया मॉडल्स के नाम से। मॉडल से एक फोल्डर क्रिएट किया। इसके बाद हमने क्या किया, एक इसमें स्टूडेंट नाम की एक क्लास ऐड कर दी। क्लास मीन मॉडल। ओके, स्टूडेंट, हम इसको स्टूडेंट, हमारे पास इसमें डॉट नेट कोर में मल्टीपल सिनेरियोस रहते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो बताऊंगा। जैसे सिंपल मॉडल भी होता है, हम इसको व्यू मॉडल भी के नेम से भी रखते हैं, हम इसको कंपोनेंट मॉडल के नेम से भी रखते हैं। तो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ओनली सिंपल ये
मॉडल है जो कि स्टूडेंट नेम से हमने क्रिएट किया है। ओके, हमारा ये क्रिएट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारी ये मॉडल के अंदर ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ये हमारे फील्ड्स हैं। ये हमारा एक मॉडल बनके तैयार हो गया। ये अभी नल एक्सेप्शन हमारा इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसको नल वैल्यू डिक्लेयर किया हुआ, क्योंकि हमारी ये नल है जो डॉट नेट 6 है वो नल एक्सेप्शन को हैंडल करती है। कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल हो या बूलियन वेरिएबल हो, इसको क्या होता है कि इसको नलेबल नल है तो उसको डिफाइन करना पड़ता है। अदरवाइज हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम इसको यहाँ नलेबल को इनेबल कर रखा है। अगर हम यहाँ डिसेबल कर देंगे, इसको डिसेबल कर देंगे हम इसको, इसके बाद बिल्ड कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ से चला जाएगा। जैसे कि देखिए ये चला गया, अब हमें इसकी नीड नहीं पड़ेगी। अगर हमको ये इनेबल करके रखना है, इनेबल करके रखना है अगर हमको ये, अगर हमने इसको इनेबल किया हुआ है तो ये हमको ये वार्निंग देगा कि यू हैव डिफाइन द नल वेरिएबल विच इज कंटेंट टू द नॉट नलेबल कंस्ट्रक्टर। ओके, अगर हम यहाँ हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन है, हम यहाँ इसको नलेबल बना देंगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि ये बताएगा कि हमारा ये नेम पैरामीटर है स्ट्रिंग का, ये एक नलेबल पैरामीटर है। ओके, तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम व्यू की तरफ। बेसिकली व्यू क्या है, व्यू द व्यू इज कंपोनेंट दैट इज एमबीसी डिजाइन पैटर्न टू यूज कंटेन द लॉजिक to represent to the model data as a user interface which is end user can interact. Basically the view is used render the domain data which provide by the controller. Basically इसका सिंपल फंडा ये है, जो हमारा व्यू है वो क्या करता है कि जो कंट्रोलर से डेटा आया है थ्रू आउट द मॉडल, वो उसको क्या किया हमने, उसको व्यू में, जो व्यू पेज है, जो यूजर को विजिबिलिटी रहती है, जो यूजर देखेगा, जो यूजर को दिखेगा, वो होता है एक व्यू। हमने क्या किया, उसमें मॉडल के थ्रू डेटा को बाइंड कर दिया। तो क्या हुआ, कंट्रोलर से डेटा आया, कंट्रोलर ने डेटा रिटर्न किया और व्यू में हमने डेटा को बाइंड कर दिया। बाइंड होने के बाद वो यूजर को डेटा, जब एप्लीकेशन रन चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो यूजर को डेटा दिखेगा। जैसे कि इसका कुछ एक सिंटैक्स है व्यू का, मैंने एक नॉर्मल सिंटैक्स रखा हुआ है। तो जैसे देखिए मॉडल के थ्रू हमने स्टूडेंट का डेटा बाइंड किया है, स्टूडेंट का डेटा बाइंड हो गया। इसके बाद ये सिंपल, हम हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम इसके फोल्डिंग से भी बना सकते हैं व्यू पेज को, और हम डायरेक्ट अपना HTML में भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप HTML में ही डेटा व्यू पेज को बनाएं, जिससे कि हम अपने पेज को ईजिली कस्टमाइज कर सकें, जैसा हम चाहें वैसा अपने पेज को कस्टमाइज कर सकें। ओके, तो जैसे अपना HTML में पेज बनाया है, तो स्टूडेंट आईडी मॉडल डॉट स्टूडेंट आईडी, नेम मॉडल डॉट नेम, तो हमने क्या किया, ये सारा पेज एक कस्टमाइज पेज बना लिया। यहाँ हम एप्लीकेशन में देखेंगे व्यू कैसे दिखता है, हम कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर में जाने के बाद हमको देखना है कि ये व्यू कैसा होता है। गो टू व्यू, ये हमारा व्यू पेज है। अगर हमको इसको देखना है तो हम इसको देखेंगे। चेंज किया, इसके बाद ये स्टूडेंट के अंदर हमें मिल गया। स्टूडेंट के अंदर हमें मिल गया, तो अब ये स्टूडेंट का जो भी डेटा हो ये बाइंड कर देगा। बेसिकली गाइस आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हमें यहाँ ये बॉडी टैग और हेड टैग की हमें इसमें नीड नहीं होती है। हम डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं ये स्टूडेंट टाइप डिटेल्स को, हम H1 टैग के अंदर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें यहाँ जो HTML की बॉडी होती है और जो HTML टैग होता है, हमें यहाँ इसकी नीड नहीं होती। हम डायरेक्ट ही हम अपना HTML पेज बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम HTML पे टैग के साथ ही पेज को डिजाइन करें, तो वो भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है।
तो इसीलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं कि आप विद एचटीएमएल टैग के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट एचटीएमएल टैग के साथ भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इस टाइप से हमारा व्यू डिजाइन होता है। और ये जब यूजर के जब एप्लीकेशन रन होगा, तो अभी ये इसके बारे में आपको बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे ये रेंडर होता है, कैसे प्रोसेस काम करता है इसका। तो अभी फ़िलहाल इतना ही कि ये ऐसे इस टाइप से ये व्यू हमारा क्रिएट हो गया और इसमें हमने डेटा की बाइंडिंग कर दी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम कंट्रोलर की तरफ। बेसिकली कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर इज अ CS फाइल which has some method called action method. When a request come to the controller, and action method of the controller which handle those request mean कंट्रोलर भी एक CS क्लास है, CS फाइल है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टीपल हमारे पास एक्शन मेथड होते हैं। हमारे पास एक अगर हमें रिक्वायरमेंट है एक एक्शन मेथड भी हो सकता है, हमें रिक्वायरमेंट है मल्टीपल की, तो मल्टीपल एक्शन मेथड भी हो सकते हैं हमारे उसमें। तो बेसिकली क्या है, ये एक फाइल है जिसके अंदर एक्शन मेथड अवेलेबल होते हैं। ओके, जो एक्शन मेथड क्या करते हैं, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको कैप्चर करते हैं, देन हमारे पास रिटर्न करते हैं रेस्पॉन्स एज आवर रिक्वायरमेंट। ओके, तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये एक हमारा कंट्रोलर का सिंटैक्स है। तो अभी मैं आपको इसको एप्लीकेशन में दिखाता हूँ। जैसे हमारा ये अभी होम कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर को इनहेरिट किया कंट्रोलर से। ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, इसको कंट्रोलर से भी इनहेरिट कर सकते हैं और इसको बेस कंट्रोलर से भी इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन हम बेस कंट्रोलर से जब इनहेरिट करते हैं, जब हम इसको आइडेंटिटी के साथ यूज करना होता है। जैसे मैं आपको लेकिन इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि बेस कंट्रोलर के साथ कैसे करते हैं, कंट्रोलर बेस के साथ इसको। ओके, हम इसके साथ भी इनहेरिट कर सकते हैं। बट अगर हम इसके साथ इनहेरिट करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमें व्यूज रिटर्न नहीं करेगा। अगर हमको व्यू रिटर्न कराने हैं तो हमें ओनली कंट्रोलर के साथ ही इनहेरिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, कंट्रोलर ही हमारा व्यू रिटर्न करता है। जो हमारा बेस कंट्रोलर बेस होता है वो हम यूज करते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक कंट्रोलर बना लिया जिसको हमें मल्टीपल टाइम कॉल कराना है, बस ओनली, जिससे क्या होगा, हमारा कुछ व्यू रिटर्न नहीं होगा। हम उसको इनहेरिट कर लेंगे कि हमें कोई भी स्पेसिफिक थिंग्स हमें मल्टीपल टाइम कॉल करानी है, मल्टीपल टाइम यूज होनी है, तो हमने उसमें एक कंट्रोलर बेस में बना ली और इसको हम इनहेरिट करके कॉल करा सकते हैं। डेट्स इट। ओके, तो ये हमारा कंट्रोलर है। इसके बाद ये हमारे दोनों ही एक्शन मेथड है, ये दोनों ही हमारे एक्शन मेथड है। तो जो भी रिक्वेस्ट आएंगी, हमारी इंडेक्स पेज से रिक्वेस्ट आएगी तो इंडेक्स को कॉल करेगी, और डिटेल्स पेज से रिक्वेस्ट आएगी तो डिटेल्स को कॉल करेगी, ये व्यू को रिटर्न करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक कंट्रोलर का सिंटैक्स है, ये हमारा इस टाइप से कंट्रोलर बनता है। ओके, अगर कंट्रोलर आपको बनाना है, क्रिएट करना है, तो जैसे हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने कंट्रोलर का, कंट्रोलर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्लिक करेंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ क्लिक करें, हमारे पास तीन ऑप्शन मिलते हैं, कंट्रोलर एम्प्टी कंट्रोलर चाहिए, या कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शन चाहिए, या यूजिंग व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारा एक एम्प्टी कंट्रोलर मिलता है हमें। अगर हमें इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शन, तो ये क्या करेगा, हमको ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा हमारे रीड राइट के एक्शन में, इन द सेंस सिलेक्ट का, ऐड का, डिलीट का और अपडेट का सारे एक्शन ये ऑटोमेटिक ही जनरेट करके देगा। ओके, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा कि हमारे वो सारे मेथड जो ऐड, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट के जो मेथड है वो क्रिएट करेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसके व्यू ही क्रिएट करके देगा ये ऑटोमेटिक ही। लेकिन हम इसको यूज इसलिए कम करते हैं क्योंकि हमको क्या करना होता है कि हमको अपने जैसा हम चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एक्शन मेथड क्रिएट करने होते हैं। क्योंकि अगर हम इनको सिलेक्ट करेंगे तो जो इसके प्री डिफाइंड ही नेम है वो उन्हीं से क्रिएट करके देगा आपको। सिलेक्ट का गेट के नेम से देगा, अपडेट का अपडेट के नेम से। लेकिन हमको क्या करना है, अपने कस्टमाइज मेथड बनाने हैं, तो हम एम्प्टी सिलेक्ट करते हैं, एम्प्टी सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी हमें कंट्रोलर का नेम देना है हम कंट्रोलर का नेम देंगे और ऐड कर देंगे, हमारा कंट्रोलर ऐड हो जाएगा। ओके गाइस, आपको आई
जैसा मुझे लगता है आपको प्रॉपर समझ आया होगा कंट्रोलर के बारे में, कंट्रोलर क्या है, कैसे ऐड करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये हमारा एमबीसी क्या है, अब ये है इसका बेसिकली कंक्लूजन। एमबीसी क्या है, वेयर एमबीसी यूज द रियल टाइम 3 लेयर्स में काम करती है ये, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और डेटा एक्सेस लेयर। ओके, बेसिकली क्या है कि ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये रेस्पॉन्सिबल है इंटरेक्ट टू द यूजर, जो हमको यूआई दिख रहा है, जो यूजर के सामने हमारा इंटरफेस है, जैसे ये हमारा इंटरफेस है, एक यूआई है, तो ये क्या है, यूजर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, बिजनेस लेयर इज दिस लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कोर बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन। बेसिकली हम क्या, जो भी हम कंट्रोलर के अंदर लॉजिक लिख रहे हैं वो हमारा कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस लेयर। जैसे हमको कोई भी कैलकुलेशन करना है, जैसे लाइक लाइक डेट हमको एडिशन का कोई प्रोग्राम लिखना है, कोई फंक्शन बनाना है कि जो हमें 2 नंबर यूजर एंटर करेगा 3 और दूसरे फील्ड में एंटर करेगा 4, और हमें वो हम बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें आउटपुट बताए हमारा कितना आएगा। तो जो हमारा ये लॉजिक होगा, जो कैलकुलेशन होगा, वो हमारा हम उसको बोलते हैं बिजनेस लेयर। ओके, एंड थर्ड वन इज लास्ट वन इज डेटा एक्सेस लेयर। ओके, दिस लेयर responsible for attracting with the database to perform the card operation like that। हमें कोई भी कार्ड ऑपरेशन लाइक सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, अपडेट करना है, तो हमको इसमें कनेक्टिविटी किसकी रहेगी, अगर हमें डेटा ऐड करना है तो हमें कनेक्ट किससे करना पड़ेगा, डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा ओबीएस। तो अब क्योंकि हमें डेटा ऐड करना है तो हमें डेटा कहीं स्टोर भी करना होगा, डेटा स्टोर करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस से कनेक्ट उसको करना पड़ेगा, तो डेटाबेस हमारा स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डेटा एक्सेस लेयर। ओके, तो इसमें बेसिकली ये 3 लेयर होती हैं जो मेन जो लेयर हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर एंड डेटा एक्सेस लेयर। These 3 layer are the main layer or to handle the .NET एप्लीकेशन। ओके, तो ये हमारा है पूरा .NET फ्रेमवर्क। .NEट फ्रेमवर्क एमबीसी में कैसे क्या सिंटैक्स है, क्या फ्लो है इसका। तो मैंने इसको आपको एप्लीकेशन में भी बताया है कैसे ये काम करता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे क्या इसका सिनेरियो है। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करें जिससे कि मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छा प्रेजेंट कर पाऊँ नेक्स्ट अपने आने आने वाली वीडियो में। तो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये एमबीसी को हम इसको कैसे, जैसे अभी मैंने आपको डिटेल्स बताया था व्यू को हम कैसे इसको रेंडर करते हैं और कैसे यूजर को ये कॉल करता है, कैसे यूजर को दिखता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।